हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग आए हैं टारगेट। एक्चुअली हमें थे तो बहुत सारे काम, मगर धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। हाथ पैर सब जगह बहुत बुरे जल रहे थे। और आयु यहाँ मास्क लगाने के लिए रो रहा है। बट हम लोग जब भी हम किसी शॉप के अंदर जाते हैं, मॉल के अंदर जाते हैं, तो मास्क हम लोग लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंडेट हट चुका है। अगर आपको लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। अब तो कोई लगाते हुए दिखता ही नहीं है। मोस्टली मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे को कुछ इंडियन फैमिलीज़ दिखती हैं जो कि मास्क वगैरह लगा कर आई हैं, और कुछ और भी लोग होते हैं जो लगा कर आते हैं। 37 डिग्री है, बट यहाँ पर आसमान ऐसा लगता है बहुत 43 डिग्री हो रहा है। 43 डिग्री। और यहाँ आसमान बहुत ज़्यादा नीचे है ना, ऐसे नीचे नहीं है, मतलब एल्टीट्यूड थोड़ा सा ऊंचा है यहाँ का, इसलिए नीचे लगता है आसमान। और बहुत चुभती है धूप। सो टारगेट आने का कारण था, मुझे आयु के लिए पैंट लेने थे। आयु के सारे पैंट ना छोटे हो गए हैं, और हमें 4 इयर्स के पैंट उसको बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। और कुछ हाफ पैंट भी लेने थे। उसके पास जो हाफ पैंट है घर में पहनने के डेली यूज़ के हैं, पर स्कूल वगैरह में जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ भी, तो ना वहाँ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह हो जाती है। तो मेरे को कुछ हाफ पैंट भी लेने थे, और कुछ पैंट लेने थे जो कि कपड़े के आते हैं, समर वाले जो पैंट होते हैं ना, जो मैं हर साल आयु के लिए लेती हूँ। और फिर जो छोटे हो जाते हैं तो मेरे को हर साल लेने ही पड़ते हैं। जब बच्चों का ग्रोइंग एज होता है ना, तब आपको 10 साल तक के बच्चों के लिए ना आपको हर साल आपको चेंज करना ही पड़ता है कपड़े। उसके बाद 10 साल के बाद एक कांस्टेंट हाइट हो जाती है ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ती है, तो फिर कम ईयर्स के गैप में आपको चेंज करना पड़ता है। तो अभी तो आयु की बहुत ज़्यादा ग्रोइंग एज है, तो उसके ना हर साल मुझे कपड़े उसके छोटे पड़ जाते हैं। तो अभी मैंने कुछ समय पहले विंटर के लिए थे, तो वो भी मैंने 5 साल के लिए थे। बट विंटर चला गया, वो मोटे मोटे हैं तो वो समर में पहनेगा नहीं। तो अभी मैंने समर के हिसाब से यहाँ से कपड़े खरीदे आयु के लिए। उसके बाद हम लोग गाइस बेला फर्नीचर जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को मैट्रेस लेनी थी, और हम लोगों ने अभी यहाँ पर आए थे बेला फर्नीचर। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो अब आए हैं तो यहाँ पर पहले और भी चीज़ें देख लेते हैं। बट एक्चुअली बेसिकली हम लोग जो आए थे, मेन रीज़न था हमारा यहाँ आने का कि हमने यहाँ पर एक मैट्रेस देखी थी जो कि फर्म थी, बिल्कुल इंडिया में जैसे मिलती है ना, वैसे ही फर्म मैट्रेस थी। और ये बेला फर्नीचर एडिसन एरिया में है, यहाँ डैलस में। तो वहाँ हम लोग गए थे, और ये मेरी एक फ्रेंड ने ही मुझे बताया था। बहुत अच्छी शॉप है यहाँ पर ना, अच्छे अच्छे फर्नीचर वगैरह मिल जाते हैं, थोड़े किफ़ायती रेट में मिल जाते हैं, बजट में मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉल। अगर सेम चीज़ आप मॉल में जाओ ना लेने के लिए, बहुत महंगी मिलती है। तो अभी हम लोग यहाँ आए थे हमारे लिए मैट्रेस लेने के लिए। हमें क्वीन साइज़ एक मैट्रेस चाहिए थी, जो कि फर्म थी, हमने लास्ट टाइम पसंद करी थी, फर्म थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आए हैं तो चलो डाइनिंग टेबल हमने लास्ट टाइम देखा था, तो उन्हें जो पसंद थी वो एक बार कह रहे थे मैं फिर से देख लेता हूँ डाइनिंग टेबल कैसी है। तो हम लोग वही देखते रहे थे। तो देखने में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को एक डाइनिंग टेबल मिली जो कि न्यू आया है। ये जो राइट में रखी है ना, ये न्यू उन लोगों ने रखी थी। और मेरे हस्बैंड को ये वाइट पसंद आई थी। वाइट मुझे भी पसंद आई थी, विद ब्लू चेयर जो शुरू में आप थोड़ा बैक करेंगे तब एंट्री पे थी, वो वाली हम लोगों को पसंद आई थी। और एक आगे रखी थी, बट उसका टेबल छोटा था। वो वाइट वाली के साथ प्रॉब्लम क्या थी, प्योर मार्बल था वो। बट हमारे घर में जो नए घर में आइलैंड बना है वो भी वाइट कलर के मार्बल का है। तो हमें ये पसंद आई है, इसकी टेबल अच्छी बड़ी है, और हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। और हम लोग ने ये नेब्रास्का में भी देखा, इस टाइप की हमें नहीं मिली। हम लोग ने एक बार में दोनों एक चीज़ पे एग्री कर गए, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं इसे बुक ही कर देता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर ये हम लोगों को मिलेगी नहीं। बड़ी मुश्किल से हमने इतना ढूंढा, इतने भटके हर शॉप पे, और तब जाकर हम लोगों को मिली। कॉस्को पे भी हम लोगों ने देखा था, हमें इसी टाइप की चाहिए थी। मुझे डार्क जो कॉफ़ी कलर होता है ना, उस कलर की टेबल चाहिए थी, और चेयर चाहिए थे। हाँ, इसका जो नीचे ना लेदर टाइप का बना हुआ है, बैठने की जो सीट वगैरह है उसमें थोड़ा तो, और टेबल है। तो हमने टेबल को रिप्लेस करवाया है, 2 और चेयर से टेबल हटवाया है हम लोगों ने। हमें टेबल नहीं चाहिए, हमें नीचे जो 2 चेयर चाहिए। तो उन्होंने
उतनी ही प्राइस में 2 चेयर हम लोगों को दे दी। और इसकी डिलीवरी हमने अभी नहीं लिया, हमारा जो घर मूव हो जाएगा हम लोग वहाँ लेंगे, बट हमने पैसे जमा कर दिए और हमें ये बहुत पसंद आई है। मजबूत बहुत ही, ऐसे ही सेम ना एशले पे भी थी, बट उसका टेबल थोड़ा छोटा था और जो उसके पैर लेग्स होते ना टेबल के वो बहुत पतले पतले थे, तो हम लोगों को वो पसंद नहीं आई थी। और वो भी 700 कुछ की थी एशले पे, और ये आई थिंक 800 समथिंग कुछ की है, टैक्स वगैरह मिलाकर टोटल 900 कुछ की पड़ी आई थिंक सो। टोटल हमारा मैट्रेस और ये मिलाकर दोनों ना 1100 समथिंग का कुछ पड़ा हम लोगों को, और डिस्काउंट शायद कुछ मिला है। तो टेबल का साइज़ बहुत अच्छा लगा, हमें थोड़ी बड़ी टेबल चाहिए थी, और बड़ी के साथ हम लोग देख रहे थे 6 सीटर जो थी ना, ये मार्वल में आ रही थी, बड़े बड़े जो साइज़ का टेबल था। नहीं तो अधिकतर 6 सीटर में ना वो छोटी टेबल आ रही थी, बट लग ही नहीं रहा था कि वो 6 सीटर है। 6 चेयर थी मगर छोटी छोटी टेबल आ रही थी। ये बहुत पसंद आई, और यही सेम अगर टेबल आप नेब्रास्का या कहीं और से लो तो और एक्सपेंसिव। फर्नीचर से हम लोगों ने डाइनिंग टेबल ले लिया, बट उसकी डिलीवरी हमने आज नहीं ली, अगस्त 24 की लिए, हमारे घर मिलने के बाद की लिए। तो हमने पूरा पेमेंट वगैरह सब कर दिया डाइनिंग टेबल का भी, और एक मैट्रेस ली है आज हम लोगों ने, फर्म ली है, क्वीन साइज ली है, क्योंकि अभी हमारे जो दूसरे रूम के लिए हमें मैट्रेस लेनी थी तो वो ज़रूरी था अभी लेना, तो आज ही पिक करके जा रहे हैं हम लोग घर उस मैट्रेस को लेकर। और मेरे फ़ोन की बैटरी जा रही है, क्योंकि दूसरे रूम में लेनी तो है, हम लोगों को नए घर में लेते हैं, बट अभी मम्मी जी पापा जी आ रहे हैं तो हमने सोचा अभी ले लेते हैं, तो काम भी आ जाएगी और यूज़ में भी आ जाएगी। तो बस हम लोग बस आज ही मैट्रेस यहाँ से बेला फर्नीचर से उठाई, फर्म मैट्रेस मिल गई इंडिया वाली, कि आप बैठ कर लेट जाओ और पूरा फर्म रहेगा, थोड़ा सॉफ्ट है बट हाँ फर्म है वो। तो वो वाली मैट्रेस ली है, और बैटरी जा रही है। जितना अगर हो सका तो थोड़ी बहुत क्लिपिंग ऐड कर दूंगी मैं से, नहीं तो घर जाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और प्लीज़ भी न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। तो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। सो गाइस, ये मैट्रेस ओपन थी, ये बिल्कुल भी ना मुड़ नहीं रही थी। लोगों के यहाँ ऐसे ही खोल कर ओपन कर कर रखी रहती है, क्योंकि वो लोग डिस्प्ले में लगाते हैं ना ये सारी मैट्रेस वगैरह। अगर आप अमेज़ोन वगैरह से या आइकिया वगैरह से मंगाओ तब वो वहाँ पर अपन को मुड़ी हुई और पैक्ड आती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि कैसे लाएं कैसे करें। तो अभी यहाँ पर सीट वगैरह मेरे हस्बैंड एडजस्ट कर रहे हैं, और बट इजीली आ गई थी, इतनी कोई दिक्कत नहीं आई थी। हम और आयु एडजस्ट कर गए थे पीछे बैठ के। बट अभी और डाइनिंग टेबल भी मेरे हस्बैंड सोचे हैं कार से ले आएंगे, क्योंकि बन जाएगी इसमें। और वो बोले हैं जो बेला फर्नीचर वाले थे ना, ये इन्होंने जो हेल्प करने के लिए थे, उन्होंने बोला कि उसमें आ जाएगी डाइनिंग टेबल भी। तो मेरे हस्बैंड ही जाएंगे लेने के लिए, क्योंकि यूएस में ना डिलीवरी चार्जेस $100 होता है। $100 अगर देखा जाए ना इंडियन करेंसी में 7,000 रुपीज़, लगभग 7,500 कुछ होता है। तो उतने में तो कुछ और फर्नीचर भी आ जाएगा। तो बेटर है कि बड़ी गाड़ी है तो अकेले अगर वो जाएंगे तो इजीली वो डाइनिंग टेबल भी लेकर आ सकते हैं। और हमारे आयु को देखिए, वो उसकी कार सीट निकली तो वो इस तरीके से बैठ गया नीचे आकर। तो बाकी बड़ी मुश्किल से हम लोग एडजस्ट हो पाए थे। बट हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है बेला फर्नीचर से, तो हम लोग जल्दी से आ गए थे, ज़्यादा दूर नहीं था। और ट्रैफिक आफ्टरनून का टाइम रहता है, इतना ट्रैफिक नहीं होता था, थोड़ी देर एडजस्ट कर लिया था। और हम लोगों का था कि आ जाएगी, और डिलीवरी वगैरह हम लोग को था $50 कुछ होंगे। बट सो गाइस, अभी हम लोग जस्ट आए हैं और 6 बजने वाले हैं, घड़ी में आप देख सकते हैं। और ये मेरी मीटिंग और ट्रेनिंग जो हुआ है उसका सेटअप है, यहाँ पर मैं बैठकर ट्रेनिंग करती हूँ। और मोबाइल की ना बैटरी पूरी तरह से चली गई थी, तो मैं नहीं कर पाई। और मैं ब्लॉग बनाने के उससे गई ही नहीं थी, वो तो सडनली हमें वहाँ पर पसंद आ गई चीज़ें, तो हम लोग लेकर आ गए हैं। और अभी मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर से वो मैट्रेस लेकर आ रहे हैं। मैं डोर ओपन कर दूँ प्लीज़। सो मेरे हस्बैंड बाहर से कार से निकाल कर ला रहे हैं मैट्रेस थोड़ी भारी थी, तो मैं उनसे बोली थी कि तुम उसके ऊपर ना पन्नी कवर चढ़ा हुआ है तो उसे घसीट कर रोड से ले आओ, क्योंकि पॉलीथीन तो निकल ही जाएगी, अंदर मैट्रेस तक थोड़ी ना कुछ गंदगी जाएगी। बट फिर भी वो ऐसे ही उठा कर लेकर आए थे। और मैं मेसीज से मैंने लास्ट टाइम थैंक्स गिविंग पे लास्ट ईयर ना एक कवर मंगाया था, जो कि वाटर प्रूफ होता है, जो मैट्रेस को प्रोटेक्ट करता है। उसके ऊपर बेडशीट वगैरह भी
अच्छी बिछ जाती है। तो वो मैं सोच रही थी मिल जाएगा ना तो मैं मेसीज से ऑर्डर करके मंगाऊंगी। उससे क्या होता है बिल्कुल न्यू रखी रहती है मैट्रेस, उस पर पानी वगैरह भी गिरे या कुछ भी हो तो मैट्रेस ख़राब नहीं होती। तो वो कवर मेरे को मंगाना है मेसीज से। पहले वो कवर चढ़ाऊँगी, देन उसके बाद ही इस पर बेडशीट वगैरह बिछाऊँगी, क्योंकि मैट्रेस वाइट कलर की होती है यहाँ पर और बहुत अगर ज़रा सा भी अगर गंदा हो जाए ना तो बहुत ख़राब हो जाती है। तो उनको मैं लास्ट टाइम भी मेरी जो एक किंग साइज़ है उसको भी मैंने बहुत अच्छे से रखा, इन केस अगर मेरे को सेल करना पड़ा ना तो वो चीज़ तो नई की नई न्यू ब्रांड दिखेगी वो पूरी मैट्रेस, इसलिए मैंने उसको कवर चढ़ा कर रखा। वो वाटरप्रूफ कवर रहता है। अगर मैंने मंगाया ना आगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। अभी मेरे हस्बैंड इसको ऐसे ही रख दे रहे हैं। कल आई थिंक हाँ कल हॉलीडे है, वीकेंड है, तो मैंने सोचा कि कल इस रूम को मैं पूरा मेकओवर टाइप का दूंगी। इस रूम को जितना हो सकेगा इसको ठीक करूंगी, आयु के टॉय वगैरह, और हम लोगों को बाहर का जो क्लोजेट है वो भी खाली करना है, तो सब एडजस्ट करूंगी कल। आप लोगों ने देखा अभी जस्ट मेरे हस्बैंड बाहर से लेकर आए हैं मैट्रेस को। हम लोग आए जल्दी से और हम लोग की आदत है हम लोग जल्दी डिनर कर लेते हैं। आजकल हम लोग 5-6 बजे हमारा डिनर हो जाता है, बट आज चले गए थे बाहर तो डिनर नहीं हो पाया, तो जल्दी से ब्रेड गरम करी मैंने भी 2 और आयु की भी ब्रेड गरम करके खिला दी। और बस अब हम लोग अभी दाल और राइस चढ़ा दिया है और मैंने यहाँ पर सेटअप किया। उतनी देर में मेरे हस्बैंड ने जल्दी से दाल और राइस चढ़ा दिया। मैंने आयु के हाथ पाँव धुलाए, सब किया। और उसके बाद हाँ तो आयु पहले पैंट पहन कर आओ, पहले पैंट पहनो, नहीं तो मम्मा आपका वीडियो डिलीट कर दी आपने पैंट। हाँ हो गया लाइक मम्मा टॉक। हाँ तो हम लोग जल्दी डिनर कर लेते हैं और डिनर जल्दी करने के कारण और फिर वॉक करते हैं। तो अब बना नहीं, तो अब मैं ट्रेनिंग के बाद डिनर करूँगी। ब्रेड खा ली ताकि मेरे को अच्छा लग रहा है, नहीं तो मेरा इतना ज़्यादा धूप बाहर, मेरा ना राइट साइड में बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा था और पेन भी बहुत ज़्यादा होने लगा था। कि एक तो भूख तो नहीं थी, लंच करके गए थे, बट अब बाहर निकलो ना तब भूख लगी आती है और इतना ज़्यादा वॉक करो या धूप में घूमो तो एनर्जी लेवल थोड़ा लो हो ही जाता है। तो जल्दी से आकर चाय बनाई, चाय पी है और आयु को रेडी कराया। अब मैं यहाँ ट्रेनिंग करूँगी और आयु मेरे हस्बैंड जाएंगे थोड़ी देर से, अभी तो धूप है बाहर, वो उसको प्ले एरिया वगैरह शायद लेकर जाएंगे या बाहर सोसाइटी में ही घुमाएंगे। एंड देन उसके बाद 8 बजे तक मेरी ट्रेनिंग चलेगी रात में और 8 बजे के बाद मैं फिर वॉक के लिए जाऊँगी। अगर मेरे में एनर्जी रही तो देन आई विल गो फॉर वॉक। आयु आप पैंट नहीं पहन कर आओगे ना तो मम्मा वीडियो से डिलीट कर देगी। गो सोफे पे रखा जो आप पहन कर आओ। सो गाइज ये ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, ये लेंथी हो जाएगा नहीं तो ये वाला ब्लॉग। और बहुत अच्छा लग रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को उनको थैंक यू सो मच। और जो नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और आपको भी एडवांस में थैंक यू। हाँ पैंट पहनो पहले पैंट पहनो। हाँ उसके हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और डाइनिंग और नेक्स्ट वाले रूम का मेकओवर कल करूँगी। कल मेरे पास टाइम है और कल टाइम है और सैटरडे को मेरे पास टाइम नहीं है। सैटरडे को मैं उसने पैंट पहन लिया। सैटरडे को मैं परसों जो ट्रेनिंग चल रही है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं ट्रेनिंग के एंड में। तो संडे को वो क्लास है जिसमें आपने जो पूरे हफ्ते भर पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, प्रेजेंटेशन वगैरह देनी पड़ती है, तो वो है। तो मैं सैटरडे फ्री नहीं हूँ, कल फ्री हूँ, तो कल मैं वो वाला रूम जमाऊंगी, मेकओवर करूंगी उस रूम का, मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर। वो कल छुट्टी भी है, सैटरडे भी है, तो मैं करूंगी उस रूम का मेकओवर। तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब।